अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी के पैसे को शेयर बाजार में निवेश किया गया है। दान चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश मिश्रा और करुणेश पांडे से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने चढ़ावा चोरी को छिपाने के लिए चोरी की रकम पहले अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में डाली थी और बाद में उसे अपने खातों में वापस मंगाकर लेन देन छिपाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के 30 बैंक खातों को फ्रीज कर लिया है। तो हम आपको इस वक्त ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अरेस्ट हुए हैं आरोपी अविनाश शुक्ला और अनुकंप मिश्रा। इनसे जो बातें पता चली उसके बाद अब आपको बता दें कि यह सामने आ रहा है कि इन्होंने जो पैसा चोरी किया उसे फायदे के लिए शेयर बाजार में लगा लिया। तो किन किन की इसमें मिलीभगत रही? कुछ रिश्तेदारों के बैंक खातों में भी पैसा ट्रांसफर किया गया ताकि उसे वाइट किया जा सके, यह भी सामने आया और इसलिए 30 बैंक अकाउंट्स को अब फ्रीज कर लिया गया है जो इनके रिश्तेदारों के बताए जा रहे हैं। साथ ही इनके पास से जमीन खरीद के दस्तावेज भी मिल रहे हैं। अनुकंप मिश्रा के पास 1 एकड़ जमीन के दस्तावेज मिले जो उसने महज 6 लाख रुपए में जो दस्तावेज बता रहे हैं उसमें खरीदी। हालांकि इसके जमीनी दाम बहुत ज्यादा हैं। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, ये बताइए कि ये जो सारा पैसा जो दान चोरी का किया गया वो शेयर मार्केट तक में लगाया गया, कैसे पता चल रहा है इन सब के बारे में? देखिए अंजलि, जब जांच हो रही है तो दर दर परत खुल रही है इसकी और पुलिस साफ तौर से एक एक बिंदु पर जांच कर रही है, उन जगह पर ले भी जा रही है जहां जहां इन्होंने पैसे को छुपाया है या जहां जहां रखा हुआ है। इस बार जो जानकारी पुलिस के हाथ आई है उसमें सबसे बड़ी बात थी कि अनुकंप मिश्रा और जिस तरीके से शुक्ला, माफ कीजिएगा, और अविनाश, इन दोनों ने जो पैसा अपना लगाया वो अलग अलग अकाउंट्स में भेजा जिससे कि शक ना हो कि इनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। दूसरा, उन अकाउंट से जब पैसा लिया तो उसको शेयर मार्केट में निवेश किया और निवेश करने के साथ साथ कई लोगों को वो पैसा ब्याज पर भी दिया गया। यानी कि अलग अलग अकाउंट्स जो 30 अकाउंट्स ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड मिले हैं जिनको फ्रीज कर दिया गया है, वो भी पुलिस की जांच में आया है। तो साफ तौर से इनका जो मकसद था वो यही था कि ऐसे पैसे को डाइवर्ट करना जिससे कि वो इनकम टैक्स में ना आया या किसी तरीके से पहचान में ना आ पाए। इस वजह से वो अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे थे और फिर उन्हीं अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में ना मंगाकर शेयर मार्केट में लगा रहे थे जिससे कि पूरी तरीके से ये हो जाए कि इनका जो पैसा है वो इनके अकाउंट में ना होकर इधर उधर डाइवर्ट है। तो जो चंदा का पैसा है, जो दान का पैसा है, चंदे के पैसे से फायदा कमाने की कोशिश शेयर बाजार के जरिए भी की गई। तो आरोपी अनुकंप मिश्र की निशानदेही पर एक और कार भी बरामद हुई है। अयोध्या थाने में रखी ये सफेद स्विफ्ट कार अनुकल्प ने दान चोरी के पैसे से खरीदी है, ये पता चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प ने इसे कबूला और उसी की निशानदेही पर पुलिस ने इस कार को बरामद कर थाने में खड़ा कर दिया है। थाने में रखी ग्रे कलर की ब्रेजा कार दूसरे आरोपी अविनाश की है। उसी की निशानदेही के बाद इसे जब्त किया गया था। तो चलिए वापस रुख करते हैं आशीष का। आशीष, जो पैसा है वो एक जगह ही नहीं लगा, जहां हमने बताया शेयर बाजार, वहीं अब सामने आ रहा है कि कारों पर भी खर्च हुआ। इसकी डिटेल्स बताइए। बिल्कुल अंजलि, देखिए जो पैसा है वो किस मद में खर्च किया जाना है ये भी दिमाग लगा रहे थे और षड्यंत्र कर रहे थे। इन्होंने कार के रूप में जो आपने बताया कार खरीदी और उस कार में दान का पैसा लगाया। चूंकि इसके अलावा जो प्लॉट्स हैं वो प्लॉट खरीदे, जमीन जो थी वो सस्ती जमीन थी, उसको किस तरीके से खरीदा दान के पैसे से वो भी पुलिस की जानकारी में आया है। पुलिस वहां पर भी लेकर गई थी जहां पर इन्होंने जमीन को खरीदा है। इसके अलावा जो आभूषण जो सोने के थे उसमें भी पैसा लगाया, यानी कि उन सोने के आभूषणों से भी कहीं ना कहीं पैसा अलग अलग जगह शिफ्ट किया गया है। तो एक तो पैसा जब लेने के बाद किस तरीके से वो ट्रैप ना हो तो उसको ले शेयर मार्केट में डाला गया, अलग अलग अकाउंट्स में डाला गया। उसके बाद जो सामान लिया गया घर का, फिर चाहे वो कार हो या लैंड हो, तो पैसा कहां कहां लगाया गया ये तो हमने आपको बता ही दिया।
साथ ही चढ़ावा चोरी केस में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा और पूर्व व्यवस्थापक गोपाल राव पर नकेल कसती हुई नजर आ रही है। मंदिर प्रशासन ने तीनों की डिजिटल आईडी ब्लॉक कर दी है। इस आईडी का उपयोग श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच में पाया है कि इन आईडीज का दुरुपयोग करते हुए उचित जांच पड़ताल के अंधाधुंध वीआईपी पास जारी करने के लिए किया गया। तो ये बात सामने आ रही है जांच पड़ताल में और सूत्रों के मुताबिक जांच में कथित तौर पर यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी टिन्नू यादव ने इस खामी का फायदा उठाकर सैकड़ों अनाधिकृत वीआईपी दर्शन पास जारी किए। आरोप है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबी वीआईपी पास जारी करने के नाम पर एक कथित रैकेट भी चला रहे थे और इसके जरिए अवैध रूप से लाखों रुपए की कमाई भी करते रहे। तो एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशीष का। आशीष, तो न सिर्फ पैसा चढ़ावा चोरी से आ रहा था बल्कि आईडी से वीआईपी दर्शन के पास जारी करके उन्हें बेचा भी जा रहा था क्या? बिल्कुल अंजलि, देखिए कई ऐसे सबूत मिले हैं पुलिस को जिसमें कई ऐसे फर्जी रसीदें मिली हैं, कई ऐसे पासेस मिले हैं जो पास बनाकर लोगों को अंदर बुलाया जाता था, उनको दर्शन कराया जाता था। यही सब व्यवस्था चरमराई, जिसके बाद अब उनकी आईडी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब जो धीरेन्द्र दास हैं उनकी नई आईडी बनी है, उससे ही अब पास इशू किया जाएगा। जो पुराने जितने भी डिजिटल पास इशू होते थे उन सब पे लगाम लगा दी गई, नकेल कस दिया गया है, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा था वो इन्हीं के जरिए शुरू हुआ था और इतनी तादाद में हो रहा था कि लोगों का कितने लोग अंदर आ रहे हैं नहीं पता है, कौन लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ तक जो टिन्नू यादव है वो इन पास का, इन आईडी का प्रयोग करता था। अथॉरिटी भले ही बड़े ट्रस्ट के लोगों पर हो, लेकिन प्रयोग उसका टिन्नू यादव जैसे लोग कर रहे थे और किसी को भी वीआईपी एंट्री की तरह करा रहे थे। तो ये पासेज और जो ऑथेंटिकेशन था ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चरमरा गया था और इसी वजह से ये सारी चीजें निकलकर एक एक कर सामने आ रही हैं। अब ऐसे में सारे जितने भी पुराने डिजिटल साइन करने वाले थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। उसमें फिर चाहे चंपत राय का हो, अनिल मिश्रा का हो, सभी का अब जो है नए बनाए जा रहे हैं, यानी कि नए धीरेन्द्र दास का बनाया गया है और अब उन्हीं से इशू किया जाएगा। यानी कि बहुत ही सुरक्षा और फूक कर कदम अब ट्रस्ट रख रहा है।